नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। रविवार को अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। इस सैन्य कार्रवाई में अमेरिका ने अपने एडवांस स्टील्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट का इस्तेमाल किया। करीब 37 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलटों की सराहना करते हुए कहा कि ये देश के लिए एक गौरव का क्षण है। B-2 बॉम्बर, जिसे अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये विमान तकनीक, रफ्तार और मारक क्षमता के लिहाज से बेहद उन्नत माने जाते हैं। इससे पहले अमेरिका ने साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी इन विमानों का प्रयोग किया था। उस वक्त 5 B-2 बॉम्बर्स का उपयोग कर तालिबानियों के ठिकानों पर बमबारी की गई थी। B-2 स्पिरिट एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ बॉम्बर है। पहली बार इसने 1989 में उड़ान भरी थी, जबकि 1999 में कोसोवो युद्ध के दौरान इसका युद्ध में इस्तेमाल किया गया। ये बॉम्बर अपने पूर्ववर्ती विमानों जैसे B-1 लांसर, B-52 स्ट्रेटोफोर्टेज और F-117 नाइटहॉक से काफी अलग है। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन इसे रडार से छिपाने में सक्षम बनाता है, जिससे दुश्मन के रडार में नजर नहीं आता। B-2 की लंबाई करीब 67 फीट और ऊंचाई 17 फीट है, जबकि इसके पंखों का फैलाव 172 फीट है। इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118GE100 टर्बो फैन इंजन लगे होते हैं, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये बॉम्बर 50,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 20 टन पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इस ऑपरेशन में B-2 बॉम्बर ने अमेरिकी बेस से उड़ान भरने के बाद 37 घंटे तक हवा में रहकर मिशन को अंजाम दिया और फिर सुरक्षित लौट आया। इतने लंबे समय तक उड़ान भरना आसान नहीं होता। इस दौरान विमान में भी ईंधन भरने की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार इस बॉम्बर को 2 पायलटों ने उड़ाया। B-2 स्पिरिट के भीतर लंबे सफर के दौरान पायलटों के आराम और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। विमान में सोने के लिए बंक, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन और स्नैक्स से भरा स्टोरेज रैक होता है। खाने पीने की चीज़ों में कैंडी बार, अनाज, सैंडविच, दूध और पीने का पानी शामिल होता है। इसके अलावा पायलटों की सुविधा के लिए इसमें टॉयलेट की भी व्यवस्था होती है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बंकरों के भीतर बनाया गया है ताकि वो हमलों से सुरक्षित रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने वहां यूरेनियम का संग्रह किया, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। इन बंकरों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम की आवश्यकता होती है, जो केवल B-2 बॉम्बर ही ले जा सकता है। इसी कारण अमेरिका ने इस ऑपरेशन में B-2 का उपयोग किया। इस हमले में स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब भी अपने सैन्य ताकत और तकनीक के बल पर दुनिया को चुनौती देने वाले देशों को कड़ा संदेश देने में सक्षम है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि ये अमेरिका की रणनीतिक क्षमता और दूरगामी तैयारी का भी परिचायक है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।